जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फरियादियों की शिकायत को सुने। बिहार के विभिन्न जिलों से आए सीएम के सामने अपनी शिकायत को रखा। सीएम ने शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, साइंस एवं टेक्नोलॉजी, IT, कला संस्कृति, युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े मामलों की शिकायत को सुने। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार संवाद स्थित परिसर में बनाए गए नए हॉल में जनता दरबार में समस्याओं को सुने। इस दौरान वे लोगों की समस्या को सुनकर तुरंत निष्पादित करने का निर्देश भी अधिकारियों को देते रहे। वहीं लखीमपुर खीरी पर हुए घटनाक्रम को लेकर के कांग्रेस ने पटना में जयप्रकाश नारायण जयंती के मौके पर इनकम टैक्स चौराहे पर मौन व्रत धारण कर प्रदर्शन किया, जिसमें बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से 3 घंटे तक चला है। हमारी सरकार से मांग है कि केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री तुरंत बर्खास्त किया जाए और जो अपराधी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। के सामने है कि हम लोगों ने 3 घंटा सफल रूप से शांतिमय तरीके से गांधी जी के जिस तरह से मौन व्रत का मार्गदर्शन मिला है उसके तहत हम लोगों ने आज यहाँ पे केंद्र सरकार के जो संस्थान है उसके सामने हम बैठ के मौन व्रत के सभी कांग्रेस जन, सैकड़ों कांग्रेस जन यहाँ पे हैं। सभी वरिष्ठ नेता, हमारा PCC अध्यक्ष, CLP लीडर और हमारे भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री शकील अहमद जी, वो पूर्व राज्य मंत्री आज मांग कर रहे थे जो आज के राज्य मंत्री हैं, जो अपराधी पुत्र जो हत्यारा बना है उसको बचाने का काम करके खुद अपराधी बने हैं गृह राज्य मंत्री, उनका बर्खास्त हम मांग कर रहे हैं पूरे भारत में आज इस मौन व्रत के जरिए। और जो सरकार ने अपना अपमानजनक काम किया, संविधान का सम्मान नहीं किया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को जिस तरह से गिरफ्तार किए रात के समय में और एक महिला के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है कानूनन, इस बात को इग्नोर कर दिया गया और ऐसे जगह पे रखा गया जो उनको खुद को साफ करना पड़ा। इतना शालीनता भी एक राज्य सरकार का, यूपी के राज्य सरकार का महिला के प्रति नहीं रहा, उसका हम निंदा करते हैं और सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। और हमारे नेताओं को, आदरणीय राहुल गांधी जी को और सारे हमारे मुख्यमंत्रियों को एयरपोर्ट में रोक के रखा बहुत समय तक, उसका भी हम निंदा करते हैं। तो ये लोकतंत्र है, इसमें तानाशाही को कोई जगह नहीं है। इस तरह संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस प्रतिवाद में ये आज मौन व्रत बैठा। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आतंकी से हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान 5 जवान बुरी तरीके से घायल हो गए थे और बाद में वह शहीद हो गए। मिली जानकारी के अनुसार जम्मू के पुंछ जिले में सुरक्षा बल और आतंकी के बीच हुई मुठभेड़ में सेना के 4 जवान और एक JCO शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से आतंकियों की कायराना हरकत लगातार जारी है। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बल की ओर से लगातार ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। इसी बीच यह दुखद खबर सामने आई। बिहार में शराबबंदी को लेकर के पुलिस काफी एक्टिव है। हर दिन छापेमारी कर शराब बरामदगी की खबरें सामने आती रहती है, लेकिन इस बार शराब बरामदगी करने गई पुलिस टीम को ग्रामीणों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। लोगों ने पहले तो पुलिस टीम पर बंधक बना लिया और फिर कमरे में बंद कर दरोगा की जमकर पिटाई भी की। घटना में कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल बताए जा रहे हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के झिटकाही गाँव की है। ये घटना सर कैसे हुआ आप लोग के साथ? हम लोग गए थे वहाँ पर शराब छापेमारी में, वहाँ पर लगभग 40 से 50 आदमी सब छत पर छिपा हुआ था। उसके बाद हम लोग जैसे ही पहुँचे वह ऊपर से ईटा पत्थर फेंकने लगा।
ये किस जगह का घटना है सर? दोनवा चिटकाई दोनवा, का है दोनवा झिटका ही। आपका नाम क्या हुआ सर? सुमन। ये घटना कैसे हुआ है आपके साथ? वहाँ पे पहले से फोर्स पदाधिकारी को बंधक उन्धक बनाया हुआ था। हम लोग बाद में गए तो तोड़ाबाजी करने लगा, लाठी की फायरिंग भी उधर से किया गया, तोड़ाबाजी भी किया गया, उसी में हम लोग घायल हुए। ये घटना कहाँ पर हुआ था? ये झिटकाई में हुआ था। झिटकाई। कितने फोर्स घायल हुए हैं वहाँ पर? कर दिए थे पेपर पढ़ के मार के हम लोग के पाट दिया है, हमारा सब घायल है सारा थाना का। अभी तक आप खाली हाल चाल भी नहीं ले रहे हम लोग। आपका नाम क्या हुआ? अंकित कुमार। क्या कुछ के सूचना पर पुलिस गई थी? सकरा थाना अंतर्गत सूचना मिली थी कि जो उप मुखिया हैं उनके घर पे शराब की पार्टी चल रही है। उसी सूचना के आलोक में थानाध्यक्ष के द्वारा अंजार आलम को भेजा गया। जब अंजार आलम जो कि थाने के सब इंस्पेक्टर हैं वहाँ पर गए तो पुलिस टीम को वहाँ लोगों ने रोड़ेबाजी की, मारपीट किया, बंधक बनाने का प्रयास किया। उन आवश्यक कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष स्वयं वहाँ पे गए तो उनके साथ भी वहाँ पे रोड़ेबाजी हुई है। कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हैं, इंजर्ड हैं। इसके बाद पुलिस की पूरी टीम दल बल के साथ गई है और उसमें से 5-6 लोग वहाँ पे अरेस्ट किया गया है। स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण है। बरामदगी भी? जी बिल्कुल, घटना वहाँ से लाठी, दाबी, फरसा, भाला, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, ये लोग प्री प्लान में थे और पुलिस पर जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्री प्लान ही था ये। चूँकि जैसे ही SHO वहाँ पे पहुँचे हैं इमीडिएटली उनके ऊपर रोड़ेबाजी, फरसा, दाबी से उनके ऊपर हमला किया गया है। फर्दर आगे इसमें क्या कार्रवाई की? हम लोग बिल्कुल अभी वहाँ पे फोर्स तैनात है। स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है और जो भी लोग घटना में संलिप्त हैं, शामिल हैं, डेफिनेटली। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पटना में जनशक्ति यात्रा निकाले हैं। इस यात्रा की शुरुआत पटना के गांधी मैदान से हुई। यात्रा आरंभ करने से पहले तेज प्रताप ने गांधी मैदान के समीप लगे जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किए और कहा है कि जेपी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। जिस तरह हमारे पिताजी ने छात्र आंदोलन में जेपी का साथ दिया था, हम भी उनके साथ खड़े हैं। हमने फॉलो करने का काम किया है। उनके बताए हुए रास्ते को हम लोगों ने चुनने का काम किया। छात्र के जितने नौजवान हैं और जो उस समय में 1974 में जो संपूर्ण क्रांति जो उन्होंने अभियान जो चलाने का काम किया, कई एक दल के जो आज के डेट में जिनका अलग अलग दल है, कई एक दल के उस समय नेता सब लोग एक थे। पूरे तरीके से सभी नेता थे। हमारे पिताजी सबसे आगे थे और वो छात्र के नेता भी चुने गए थे पटना विश्वविद्यालय से और उन्होंने पूरे तरीके से छात्र नौजवानों को एकजुट करके और लोकनायक को उन्होंने पूरे तरीके से समर्थन नौजवानों ने करने का काम किया। जेल भरो अभियान चला था। सब लोगों ने आंदोलन में उस समय में जेल भी जाने का लोगों ने काम किया था, संघर्ष करने का काम किया। आप नंगे पांव वहां से गांधी मैदान से यहाँ तक आए, नंगे पांव आए, इसका क्या मकसद था? हम तो घर से ही निकले हैं। हम तो माता जी से हमारी बात हो गई थी फोन पे। हम तो घर से हम तो आशीर्वाद ले लिए हैं। लगता है आप अपनी माता का आशीर्वाद नहीं लेते हैं, हम तो लेते हैं। आप नंगे पांव जेपी गोलंबर से उनके आवाज तक आप लोग को है, मीडिया वाले लोगों को जो RSS में हैं, तो इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि लोकनायक जी की आज प्रतिमा है, उन पर हमने माल्यार्पण करने का काम किया है। और शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन छेड़ने का काम किया था, उसी तरीके से हम पूरे तरीके से LP मूवमेंट, लालू प्रसाद यादव मूवमेंट चलाने का काम करेंगे। क्या आप अपनी पार्टी को भी इसी तरह मजबूत करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आपने पदयात्रा निकाली है? हमारी जनता ही हमारी पार्टी, हमारे छात्र ही हमारे संगठन है। इसलिए पूरे तरीके से सब है जो नौजवान है, किसी भी दल में जो नौजवान है वो हमारा साथी है। लगातार सवाल उठते रहे हैं कि आप पार्टी में नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सवाल उठाने वाले उठाते रहे,
सवाल भाजपा वाले आरएसएस वाले उठाते रहे। शिवानंद तिवारी आपकी पार्टी अरे हम तो कहे भाजपा वाले आरएसएस वाले, आज जयप्रकाश जी की जयंती है, आज इस सब पे कोई भी पॉलिटिकल भाषण नहीं चलेगा। विधानसभा में दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर के राजद और कांग्रेस में लगातार मनमुटाव देखने को मिल रहा है। इसे लेकर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सीटें जीतने के बाद राजद की ताकत बढ़ेगी। इसका मतलब है कि महागठबंधन की ताकत बढ़ेगी, इसलिए कांग्रेस किसी के झांसे में न आए। बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व श्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं और बिहार में बड़े भाई की भूमिका में राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व में रहते हैं, तो बिहार में सबसे बड़ा जनाधार और सबसे बड़ी ताकत महागठबंधन की आरजेडी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उसमें अपने उम्मीदवार दिए। कांग्रेस से बात करने के बाद कांग्रेस के नेताओं को ज़मीनी हकीकत सरजमी की समझनी चाहिए। और अगर 2 सीट बढ़ेगा महागठबंधन का तो कांग्रेस का भी ताकत बढ़ेगा। कांग्रेस के प्रभारी श्री भक्त चरण दास जी ये बात अच्छी तरह समझ रहे हैं और महागठबंधन को लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी लगातार संपर्क करके बात कर रहे हैं। 2 सीटों के लिए महागठबंधन पर कोई असर पड़ेगा उपचुनाव के 2 सीट को लेकर, ऐसा हम नहीं मानते हैं। और 2 सीट अगर हम राष्ट्रीय जनता दल जीतती है तो ये महागठबंधन की ताकत होगी, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की ताकत बढ़ेगी तो महागठबंधन की भी ताकत बढ़ेगी। हम अगुवाई कर रहे हैं, हम बड़े भाई की भूमिका में हैं बिहार में, ये बात सबको समझना चाहिए। हम सभी दलों का सम्मान करते हैं, कांग्रेस पार्टी का सब दिन सम्मान किया है लालू जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने। ऐसे बयानों से बचना चाहिए कांग्रेस को। बिहार में एक तरफ जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शुरू हो चुका है, तो वहीं पंचायत चुनाव के 3 चरण की मतगणना और परिणाम भी सामने आ चुके हैं। चुनाव के बीच प्रत्याशी के आपस में भिड़ने की कई खबरें भी सामने आती रहती है। ताजा मामला पटना के बिहटा से आया है, जहां 2 मुखिया प्रत्याशी के बीच जमकर झड़प हुई है। इस भिड़ंत में कई राउंड फायरिंग और रोड़ेबाजी की भी खबर सामने आई है। कई लोग जख्मी होने की भी खबर बताई जा रही है। घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? हम लोग अभी नौबतपुर की काउंटिंग चल रही थी बेटा में, वहीं पे थे तो मूसेपुर पंचायत से दोनों प्रत्याशियों ने हमें बारी बारी से कॉल किया और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि सर हमें घेरा जा रहा है यहाँ पे। जिसके बाद हम लोग वहाँ से सूचना मिली कि भाई कुछ लोग फायरिंग वायरिंग भी कर रहे हैं। इसी सूचना पे हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ आने के बाद देखे हैं कि 2 गाड़ियाँ जो है क्षतिग्रस्त हैं। कुछ लोग एक घर में छुपे हुए थे, हम उनको लेके गए हैं, हम लोग डिटेल करके जा रहे हैं। बाद में जैसे ही लोग लिख के देते हैं आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर, गोली का कुछ खोखा वगैरह बरामद? यहाँ पे तो कोई खोखा भी बरामद नहीं हो पाया है। कितने लोग को गिरफ्तार किया गया फिलहाल पूछताछ के लिए? गिरफ्तार नहीं, अभी इन लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया जा रहा है। 4 लोग हैं। गाड़ी भी जब्त है सर? हाँ जी, अभी गाड़ी ले जा रहे हैं। कौन लोग हैं वो 2 लोग जिनके बीच झगड़ा की बात सामने आ रही है? शैलेश एक प्रत्याशी पहले से और एक हरिंदर जो है, 2 आदमी दोनों पर। शारदीय नवरात्र में अष्टमी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती है, वैसे वैसे त्योहारों का असर राजधानी पटना की सड़क पर दिखने लगा है। दुर्गा पूजा में अष्टमी से लेकर के 10वीं के बीच मेले का नजारा होता है। इसे लेकर पटना की ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। 12 से 15 अक्टूबर तक मालवाहक और यात्री वाहनों का परिचालन शहरी क्षेत्र में पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। वाहन दानापुर कैंट से सगड़ा मोड़ होते हुए खगौल दानापुर स्टेशन जा सकेंगे। दानापुर स्टेशन से बिहटा की तरफ जाने वाले वाहन नेवड़ा होते जाएंगे। एसपी वर्मा रोड कोतवाली थाने के पूरब टाइटन वॉच मोड़ से सीना लाइब्रेरी मोड़ और छज्जू बाग तक नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। बिहार में पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है। 3रे चरण की मतगणना भी समाप्त हो गई है। इस बार चुनाव में जो नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें ज्यादातर लोगों का झुकाव नए चेहरे की ओर देखने को मिल रहा है। 3रे चरण की काउंटिंग के रिजल्ट में भी अपने कुर्सी बचा पाने वाले पुराने मुखिया जी की संख्या काफी कम है। आंकड़ों के अनुसार 540 पंचायत के नतीजे अगर देखे जाए तो लोगों ने 414 नए चेहरों पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के 3रे चरण के मतदान की मतगणना हुई। वोटर से अधिकतर पुराने पंचायत जनप्रतिनिधियों को खारिज करते हुए नए चेहरों को मौका दिया है।
पंचायत से हूँ और मेरे मुखिया अजय प्रताप सिंह आज भारी मतों से विजयी हुए हैं, जो गरीबों के मसीहा हैं। अपने क्षेत्र के लिए बहुत सारा कार्य किए थे, जिसके कारण आज जनता ने उन पर विश्वास जताया और उनको भारी से भारी वोट देकर विजयी बनाया है। क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम प्रदीप प्रताप हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक माता कात्यायनी मंदिर खगड़िया जिले में अवस्थित है। इस मंदिर में देवी के छठे रूप मां कात्यायनी की पूजा होती है। मान्यता के अनुसार अग्नि में देवी ने जब अपनी आहुति दी थी तो भगवान शिव उन्हें लेकर तांडव नृत्य करने लगे थे। इसी दौरान माता का हाथ यहाँ गिरा था। सदियों पहले जब ये इलाका घनघोर जंगल हुआ करता था, यहाँ भक्त आया करते थे। माता का जहाँ हाथ गिरा था, गाय स्वतः वहाँ अपना दूध भी अर्पित करने लगती है, जिसके बाद यहाँ मंदिर की स्थापना की गई। लेकिन इस इलाके को आज़ादी के बाद से अब तक सड़क मुहैया नहीं करवा पाई है। लोगों को खतरनाक परित्यक्त रेल पुल पर जान जोखिम में डालकर कोसी और भगवती नदी पार कर रणनीति बन गई है। इसका मलाल यहाँ के लोगों को है। और आस्था के सैलाब के आगे कोई भी बाधा या कठिनाई माता के भक्तों के लिए छोटी पड़ जाती है। खगड़िया का स्थायी निवासी हूँ। यह मंदिर कहाँ अवस्थित है? माँ कात्यायनी मंदिर यह रोहियार पंचायत के अंतर्गत ग्राम बंगलिया के में अवस्थित हैं, जो यहाँ प्रसिद्ध हैं। बिहार नहीं, देश लेवल पर प्रसिद्ध है। देशों के लोग आते हैं। बिहार से बांका, खगड़िया, मतलब लखीसराय, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मतलब अनेकों जिला से ज़्यादातर आते रहते हैं श्रद्धालु यहाँ। इस मंदिर का वर्षों से क्या इतिहास रहा है? वर्षों से इतिहास रहा, हम लोग के जानकारी के अनुसार, पूर्वजों के अनुसार बताया गया, जो मंदिर में यहाँ माता का दाहिना हाथ गिरा था और इस पंचायत के बुजुर्गों के द्वारा गाय चरवाहे के रूप में आते जाते थे। जो बुजुर्गों ने बताया हम लोग को कि जब गाय चराने जाते थे तो गाय वहाँ अपने आप दूध गिराने लगते थे। इस चीज़ पर यहाँ की समाज के द्वारा खोजबीन की गई। खोजबीन करने के बाद पता चला कि यहाँ कुछ शक्तिशाली है, जगह है, कोई चीज़ है। तो इसलिए खोदने के बाद पता चला कि माता का हाथ है। तो यहाँ पूजा पाठ होने लगा। उसके बाद पूजा पाठ यहाँ के पूरे पंचायत के आदमी चंदा चुटकी करके मंदिर का निर्माण किया। ईंट से ईंट जोड़ा, चंदा करके घर घर जाके रोहियार पंचायत के गार्जियन के द्वारा यहाँ का पूरा विशाल व्यवस्था की गई। अभी भी इस पंचायत के द्वारा ही चलाया जा रहा है। रोहियार पंचायत के द्वारा ही समिति बनती है। इन्हीं का स्थानीय लोग ही सब समिति रहते हैं और इन्हीं के द्वारा व्यवस्था चलाया जाता है। मंदिर परिसर कौन कौन सा दिन मेला लगता है यहाँ? मंदिर परिसर में शुक्रवार और सोमवार को ज़्यादातर मेला लगता है, वैसे बुधवार को भी लगता है। माता का कृपा है कि मतलब हर दिन कुछ न कुछ श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। अभी तक कौन कौन मंत्री यहाँ पे आ चुके हैं इस मंदिर परिसर में? देखिए, रेल मंत्री उस समय थे नीतीश कुमार, वो भी आए। रेल मंत्री लालू यादव थे, वो भी विवाह भवन का उद्घाटन किए और आश्वासन भी दिए कि मतलब यहाँ तक सड़क मार्ग जोड़ देंगे। अभी तक एक विकल्प है जो रेल मार्ग है। हरकिया में पंचायत पड़ता है, अभी तक सड़क मार्ग कोई सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। ना हॉस्पिटल है, ना मतलब बड़ा स्कूल कॉलेज है, ना थाना है, मतलब विधि व्यवस्था से यहाँ की पूजा होती है। यहाँ खास करके दूध चढ़ाता है, पान चढ़ाता, प्रसाद बतासा, दही चुराया कर ब्राह्मण सबको खिलाता है जाकर। जो भी श्रद्धालुगण आते हैं, हाँ, दही चूड़ा लेके खिलाते, यहाँ पे साधु संत को खिलाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो मेला लगता है, किस किस दिन मेला लगता है? शारदीय नवरात्र के छठे दिन पटना सिटी के मंदिर में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। लोग माता के मंदिर में माता के पूजन और दर्शन के लिए पहुंचते हैं। क्या अहम और क्या खास माता के दर्शन है, तो माता के दरबार में लोग हाजिरी लगाते हैं। इसी क्रम में बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने माता पटन देवी के दर्शन और पूजन कार्यक्रम भी की। इस दौरान उन्होंने बिहार की उन्नति और प्रगति भी कामना की। ऊपर से पी जाइए, हाथ से आंचल मिल
की डिप्टी सीएम रेणु देवी शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने माता पटन देवी के दर्शन और पूजन कार्यक्रम भी की। इस दौरान उन्होंने बिहार की उन्नति और प्रगति भी कामना की। सब हाथ बढ़ाइए, ऊपर से पी जाइए, हाथ से पहुंचिए। आंचल मिल जाए। You want the freedom of your people. You should be there. I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा। कोई जिंदा है? देखिए सरदार उद्धम 16 अक्टूबर से। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। मर्डर को प्रोटेस्ट मानेगा या प्रोटेस्ट को मर्डर मानेगा? आपका ब्रिटिश लॉ। कोई जिंदा है? बाइक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। टेस्ट ड्राइव? हाँ ले सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। पर अगर अब कुछ नहीं किया ना तो अगले 100 साल तक इन अंग्रेजों के नीचे रहेंगे। You want the freedom of your people. You should be there. I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा।